शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का सच क्या है, आखिर क्या वजह है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हर हिंदुस्तानी एकजुट है, लेकिन भोपाल में आतंकियों के एनकाउंटर पर इतना बड़ा बवाल क्यों उठ खड़ा हुआ, यह इस वक्त का सबसे संगीन सवाल है। अब पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और सवालों के जवाब तलाशना किसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकियों की फरारी और फिर कथित मुठभेड़ में इनका ढेर किया जाना बड़े सवालों का सबब बन गया है। आईएसआई के लिए जांच के दौरान इनका जवाब तलाशना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सवाल ये है कि जेल से फरार होने के बाद आतंकी 8 से 9 घंटे के भीतर राज्य की सीमा के बाहर निकल सकते थे, लेकिन वो एक साथ एक ही जगह क्यों छिपे रहे। एनआईए के लिए जांच के दौरान इनका जवाब तलाशना बड़ी चुनौती से कम नहीं। जेल से फरार होने वाले आतंकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की ओर जा सकते थे, लेकिन वो इसके बजाय एक गांव के पास किस मकसद से जमा थे। क्या आतंकियों का सुराग लगने के बाद मौके पर उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस पर उठ रहे सवालों को मुठभेड़ के इस कथित वीडियो ने और संगीन बना दिया है। 12 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वही विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें एक राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। सवाल ये है कि कथित मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के पास से जो हथियार मिले वो उनके पास कहां से आए। जेल से फरारी के दौरान आतंकियों के हाथों में चम्मच और प्लेट से बने धारदार हथियार होने की बात कही गई। इसी से उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। फिर महज कुछ ही घंटों बाद आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार कहां से आ गए। एटीएस के आईजी संजीव सनी ने दावा किया था कि आतंकियों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन एनकाउंटर पर पुलिस की तरफ से सफाई देने वाले आईजी योगेश चौधरी ने आतंकियों के हथियारों से लैस होने का दावा किया। आखिर दोनों में सच कौन है। देश में कभी भी कहीं पर भी अगर इस तरह से आतंकवादियों को मारा जाता है तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आतंकवादियों की मदद के लिए तरह तरह से बातें करते हैं। हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में ना घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना शूज पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है, और ऊपर से इनके ऊपर ग्रेव ऑफेंसेस थे यूएपीए के। सवाल ये है कि जब जेल मैनुअल के हिसाब से किसी भी जेल में 8 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों को नहीं रखा जाना चाहिए, तो बावजूद इसके भोपाल जेल में एक साथ 35 आतंकियों को क्यों रखा गया। सभी आतंकियों को एक ही कमरे में क्यों रखा गया था। दिवाली पर हाई अलर्ट के बावजूद 35 आतंकियों वाली